वर्ष 2032। उत्तराखंड की एक रहस्यमयी गुफा में एक युवा वैज्ञानिक ईशान एक अजीब ध्वनि को पकड़ता है। कोई सामान्य गूंज नहीं, बल्कि एक कोड जो सदियों से चुपचाप इंतजार कर रहा था सुनने वाले के लिए। अपनी प्रयोगशाला में बैठा ईशान उस ध्वनि को पढ़ने की कोशिश करता है। हर कंपन, हर आवृत्ति जैसे कोई संकेत छुपाए हो। संस्कृत मंत्रों में छिपे ऊर्जा के पैटर्न जो विज्ञान से कहीं आगे हैं। यह सिर्फ खोज नहीं, यह विरासत है। और फिर वो होता है एक दिव्य दर्शन। वशिष्ठ, अत्रि, कणाद जैसे समय की सीमाएं टूट गई हों। ये सिर्फ ऋषि नहीं, ज्ञान के वाहक हैं जो समय की धारा को पार कर उसके सामने प्रकट हुए हैं। हिमालय की गहराई में एक प्राचीन यंत्र जागता है, देवयंत्र। न मशीन, न शिल्प, ये एक चेतन यंत्र है जिसे ऋषियों ने बनाया था। इसकी ऊर्जा न केवल सुनाई देती है, बल्कि महसूस होती है। ऋषियों का संदेश स्पष्ट है, समय की धारा विकृत हो रही है। एक पुराना कंपन जो अब एक विनाशकारी तूफान बन चुका है। बचाव का रास्ता एक ही है, शक्ति, ज्ञान और चेतना के संतुलन से। अब समय टूटने लगता है। अतीत, भविष्य और वर्तमान सब एक साथ टकरा रहे हैं। ईशान एक ऊर्जा की धारा में बहता हुआ सब देखता है। रामायण, महाभारत और एक बर्बाद भविष्य सब उसके सामने जीवित हो उठते हैं। देवयंत्र के केंद्र में खड़ा ईशान 3 विकल्पों को देखता है, शक्ति, ज्ञान और चेतना। लेकिन वो खुद के लिए नहीं, मानवता के लिए चुनाव करता है। और फिर उसका शरीर ऊर्जा में विलीन हो जाता है। वो स्वयं अब एक ध्वनि बन चुका है, एक अनुनाद। सदी बीत जाती है। एक बालक मंदिर में ध्यान लगा रहा है। उसके माथे पर वही चिन्ह उभरता है और आकाश में ऐशान की दिव्य आकृति फिर से प्रकट होती है। ये कोई कहानी नहीं, ये एक संकेत है जो अब भी गूंज रहा है। विरासत अब भी जिंदा है।